नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार सरकार वर्सेस राजभवन, ये टकराव देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में आपको समझाएंगे आखिर कहाँ गलती हुई, कैसे इसकी शुरुआत हुई। क्योंकि राजभवन वर्सेस बिहार सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, बिहार में महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, तो नीतीश सरकार वर्सेस राजभवन की लड़ाई जो है वो अब खुलकर दिख रही है, खुलकर सामने आ गई है, सतह पर आ गई है। और राजभवन भी अपनी ओर से कई सारे आदेश ऐसे दे रहा है जिससे अब प्रतीत होता दिख रहा है कि ये टकराव जो है वो बढ़ता जा रहा है। टकराव अभी रुकने वाला है नहीं। देखिए, पहले से ही अगर हम 4 वर्षीय स्नातक कोर्स को देखें, उसको लेकर पहले से ही टकराव जारी है। 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बिहार सरकार चाहती है कि ना हो, राजभवन चाहता है कि हो। लेकिन अब जब विश्वविद्यालयों की बात है, देखिए, अगर हम विश्वविद्यालयों की बात कर रहे हैं तो पिछले दिनों आपने देखा कैसे बिहार विश्वविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति का और प्रति कुलपति का वेतन रोक दिया गया। क्योंकि निरीक्षण के दौरान बिहार के शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उन्होंने निरीक्षण के दौरान कई सारी अनियमितता पाई, कई सारी गड़बड़ियां पाई, कई सारे उसमें जो काम किए गए थे वो या तो सही समय पर नहीं थे, सही जगह पर नहीं थे, या फिर प्रोफेसरों की, शिक्षकों की उतनी उपस्थिति नहीं थी। तो बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रति कुलपति का वेतन रोक दिया गया। 17 अगस्त को आदेश जारी हुआ। उसके बाद कल देर शाम को RL चोंगथू, जो कि बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के प्रधान सचिव हैं, उनके द्वारा ये आदेश दिया गया बैंकों को। क्योंकि तमाम जितने फंड्स थे, जो यूनिवर्सिटीज़ में जितने फंड्स होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उन सभी फंड्स को अगले आदेश तक रोक देने की आदेश के पाठक के द्वारा जब दे दी गई, उसके बाद फिर तमाम जितने बैंकों के प्रबंधक हैं उन सभी को RL चोंगथू के द्वारा ये आदेश दिया गया कि वो पहला वाला जो आदेश है जो के पाठक ने दिया है उसे निरस्त किया जाता है। तो समझिए, राजभवन भी अब खुलकर बैटिंग करता हुआ दिख रहा है। मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, टकराव तो अब दिख रहा है। क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी के जो कुलपति का वेतन रोका गया था अनियमितता को देखते हुए, अगर हम नियम पर जाएँ, नियम को समझें, तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 35A के तहत विश्वविद्यालयों में हो रही अनियमितता की जांच करने का जो अधिकार है वो सरकार के पास है। आप जांच कर सकते हैं। देखिए, हम फिर आ रहे हैं, गलती हुई कहाँ पर। आप IAS अधिकारी हैं, के पाठक की बात हम कर रहे हैं। आप विश्वविद्यालय में जाते हैं, आपने जांच की है, जांच करने का अधिकार सरकार को है भी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत अगर हम देखें तो। लेकिन जांच करने के बाद तनख्वाह रोकने की या किसी भी तरह के ऐसे एक्शन की अनुमति सरकार के पास नहीं है। क्योंकि नियुक्तियाँ जो हैं वो राजभवन के द्वारा की जाती हैं। RL चोंगथू ने भी ये कहा है कि ऑडिट का अधिकार सरकार के पास है, लेकिन वेतन रोकने का अधिकार सरकार के पास है ही नहीं। आप समझ सकते हैं, जब आपने जांच की, मैं IAS अधिकारी के पाठक की बात कर रहा हूँ, तो जांच की रिपोर्ट आप राजभवन भिजवाते, या जांच में जब अनियमितता पाई गई, जब गड़बड़ी पाई गई, तो अनियमितता को देखते हुए आप जांच कमेटी बनवाते, और जांच कमेटी की जो रिपोर्ट है वो राजभवन को सिफारिश करती कि हाँ, इन पर कार्रवाई की जाए। उसके बाद फिर वेतन रोका जा सकता था। आगे जो भी कार्रवाई होती वो राजभवन की ओर से की जाती। लेकिन के पाठक ने क्या किया, सीधा आदेश दे दिया वेतन रोकने का। सरकार के पास इसका अधिकार है ही नहीं। वेतन रोकने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। सरकार के पास जांच करने का अधिकार है, ऑडिट का अधिकार है, लेकिन वेतन रोकने का अधिकार सरकार के पास है नहीं। और इसी के खिलाफ अब लगता है जब राजभवन तक बातें पहुंची, शिकायत पहुंची, तो राजभवन की ओर से भी एक्शन लिया गया और फिर से कुलपति की जो वेतन है उसे फिर से शुरू कर दी गई है। यानी कि 17 अगस्त को यह आदेश जारी होता है और कल 18 अगस्त को, यानी कि सिर्फ 24 घंटे बाद, कुलपति और प्रति कुलपति का जो वेतन है वो फिर से शुरू किया था। इसके अलावा तमाम जितने फंड्स थे यूनिवर्सिटीज़ के, उसे भी फिर से बहाल कर दिए गए हैं। बैंकों को चिट्ठी लिख दी गई है और सरकार के आदेश को, IAS के पाठक के आदेश को, शिक्षा विभाग के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं, सरकार और राजभवन के बीच, नीतीश सरकार और राजभवन के बीच ये जो टकराव देखने को मिल रहा है, हमने आपको इस वीडियो में समझाया कि आखिर बात कहाँ से हुई, कैसे बिहार यूनिवर्सिटी में निरीक्षण के दौरान जब गड़बड़ी पाई गई तो उसकी जांच रिपोर्ट बनाकर राजभवन को नहीं भेजी गई, जो जानकारी मिल रही है, और उसके बाद सीधा एक्शन ले लिया गया के पाठक द्वारा। के पाठक इन दिनों बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं, तत्पर हैं, और स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का निरीक्षण भी करते हैं। ये बात सही भी है, होनी भी चाहिए, क्योंकि जो स्कूलों की हालात हैं वो सुधरनी चाहिए। ऐसा बिहार की जनता भी चाहती है, सरकार भी चाहती है, सरकारी मंशा ठीक है। लेकिन जब यूनिवर्सिटीज़ की बात आती है, विश्वविद्यालयों की बात आती है, तो वहाँ पर नियम कानून कायदे होते हैं जिसके साथ चलने पड़ते हैं। और कायदे कानून में ना रहते हुए तभी तो सिफारिश नहीं की गई। बिहार यूनिवर्सिटी के तमाम जितने लोगों का वेतन रोका गया था, बिना सिफारिश किए डायरेक्ट आदेश दे दिया गया। इसके बाद फिर राजभवन की ओर से भी, हमने आपको बताया, प्रधान सचिव
RL चौंगथू की ओर से आदेश जारी कर दिया गया। तो समझिए, राजभवन वर्सेस बिहार सरकार देखने को मिल रहा है। 4 वर्षीय स्नातक कोर्स को लेकर तो पहले से ही टकराव है ही। वो तो जब बिहार के महामहिम राज्यपाल फागू चौहान हुआ करते थे उस वक्त से ही टकराव देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जब राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, समय भी खास करके इस एक्शन पर जब टकराव दिखा है तो टकराव सरेआम दिख रहा है, लोग देख रहे हैं। देखना होगा ये टकराव क्या बढ़ते जाता है, ये विवाद क्या बढ़ते जाता है, ये लड़ाई क्या बढ़ती जाती है या ये रुकती भी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।